ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां सेवा के कई अनेकों काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के तमाम कार्य किए जा रहे हैं, रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, संगोष्ठियां की जा रही हैं और उनके द्वारा किए गए काम की चर्चा भी की जा रही है। इससे हर क्षेत्र के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे ही भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की करिकुलम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज विश्व पटल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आगे आया है। राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता सेवा पखवाड़े कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान रेस कोर्स पुलिस लाइन में मेयर सुनील उनियाल गामा, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत समेत कई मेडिकल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर दी सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सीएम ने कहा, आज का दिन बेहद शुभ दिन है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। इस दौरान प्रदेश भर में कई जगहों पर इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही इस पखवाड़े के दौरान कई जगहों पर रक्तदान कार्यक्रम भी लगाए जाएंगे। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की तरफ से और बाबा केदार जिनके अनन्य भक्त माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बाबा बद्री विशाल, सबकी तरफ से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो। आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस से आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उसके तहत जहां हमने सफाई के अभियान प्रारंभ किए हैं, मलिन बस्तियों में जाकर सेवा के कार्य प्रारंभ किए हैं, वहीं हमने पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। उसी के तहत यहाँ पर आज रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी लगातार ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। इस मौके पर शहीद मेजर चित्रांश बिष्ट के आवास पहुंचकर उनके पिता से मुलाकात की और स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की जा रही है, जिसके चलते आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो इस पखवाड़े में अपना सहयोग दे। साथ ही ये भी कहा कि 15 दिनों तक स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पौड़ी पहुंचे और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रमेश पोखरियाल ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल और कंबल वितरित किए। यूके SSSC और विधानसभा भर्ती घोटाले पर निशंक ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कई घोटाले दब गए और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन भाजपा के शासनकाल में भर्ती घोटाले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने चंपावत में एक छात्र के जर्जर स्कूल की चपेट में आ जाने के मामले पर निशंक ने कहा कि जर्जर स्कूलों की हालत जल्द सुधारी जाएगी।
आपको तो मालूम है कि सरकार ने जितनी पारदर्शी तरीके से और तात्कालिक दृष्टि से तत्काल जांच के आदेश दिए और जांच के आदेश ही नहीं दिए, तत्काल प्रभाव से उसका रिजल्ट निकलने से शुरू हुए। 35 से भी अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के समय इतना गड़बड़ हुआ था, किसी एक जांच को बता दिया और कितने लोग जेलों के शिकंजों के अंदर रहे हैं। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री है और उसने बहुत साफ कहा है उन्होंने कि मैं किसी कीमत पर मेरी गवर्नमेंट खराब लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऋषिकेश के स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम से पीएम मोदी का खासा लगाव है। दयानंद आश्रम गंगा के किनारे स्थित है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने दयानंद सरस्वती के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। कुछ समय बिताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से वापस चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं थे, तभी से दयानंद आश्रम में अक्सर गुरु के दर्शन करने आते थे। आश्रम में आज भी वह कुटिया स्थित है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण की। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 1981 में दयानंद आश्रम आए थे। आश्रम में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 साल तक शिक्षा और अध्यात्म का ज्ञान दिया था। मैं भी गुजरात से हूँ और हम लोग यहाँ पर कैंप में आए हैं और कैंप के लिए यहाँ पर जो विषय है वेदांत है। वेदांत का अध्ययन करते हैं। और ये जो आश्रम है स्वामी दयानंद जी, तो पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती वो हमारे गुरु है। अभी तो वो नहीं रहे हमारे बीच में, स्थूल रूप से नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमेशा हमारे साथ है विद्या के रूप में। तो हम वही काम करते हैं जो पूज्य स्वामी दयानंद जी ने बोला है। तो हम हमेशा जो ज्ञान है वेदांत का ज्ञान वो लोगों के बीच में रखते हैं और जो जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत है वो सब हमको सिखाया है। मैं गुजरात से आई हूँ। हम दोनों गुजरात से हैं और बहुत साल से आ रहे हैं हम। दयानंद स्वामी जी की भी हम स्टूडेंट्स थे और ये जो पीछे दिख रहा है वो लेक्चर हॉल है, वहाँ स्टडी होता है और जो भगवद गीता उपनिषद वगैरह हम पढ़ते हैं यहाँ। और ये प्लेस का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये बिल्कुल गंगा जी के बगल में है और स्वामी जी जो दयानंद स्वामी जी थे वो यहाँ घास की कुटिया में रहते थे। This स्वामी दयानंद आश्रम ऋषिकेश, इसका निर्माता है फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इस जगह में 1965 में इधर एक घास कुटिया बना के इधर रहते थे। बहुत तपस्या किया इधर और इसके बाद स्वामी जी मुंबई गए। वहाँ ऐसा छात्र लोग 3 साल जो पढ़ना चाहते थे वेदांत संस्कृत, उनको पढ़ाया और वो लोग अभी तक स्वामी जी ने 300 के ऊपर शिष्य को बनाया, पढ़ा के वेदांत पढ़ा के शिष्य को बनाया। मौसम विभाग की भारी बारिश के जारी अलर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसमें केदारनाथ धाम की यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके चलते यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर यात्रा रोक दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के चलते सरकार ने सभी कर्मचारियों को और बचाव एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ की यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार अभी जिस प्रकार से बारिश होने की संभावना है उससे जगह जगह पर हमारे पत्थर गिरने का और भूस्खलन का एक खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए यात्रा रोकी है। बाकी एहतियात के तौर पर
लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी अधिकारियों से बात हुई है और सभी को रेड अलर्ट मोड में रखा गया है कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता अनुसार तत्काल रूप से इस पर निर्णय लिया जा सके। केदारनाथ धाम समेत केदार घाटी के निचले क्षेत्रों में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते शुक्रवार को केदारनाथ यात्रा बंद कर दी गई थी। लेकिन यात्रियों को आज केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। वहीं बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। साथ ही लगातार बारिश से राजमार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। केदार घाटी समेत विभिन्न इलाकों में आफत की बारिश जारी रहने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तैनात कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण मंदाकिनी सहित सहायक नदियों के जलस्तर में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट महसूस होने के साथ काश्तकारों की फसलों को खासा नुकसान पहुंच रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। जोशीमठ में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हिमपात शुरू हो गया है, जिससे बद्रीनाथ धाम में हल्की ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बारिश के दौरान तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम में ठंड ने दस्तक दी है। 3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है और देखिए, बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो 3 दिन से लगातार बारिश देखने को मिल रही है और लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। पर्वतीय रामलीला कमेटी देहरादून शारदीय नवरात्रि के मौके पर 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में श्री राम संदेश संकल्प शोभा यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा की शुरुआत देहरादून से की जाएगी। शोभा यात्रा के दौरान प्रदेश में कई सारे संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाओ, हिमालय बचाओ सहित कई सारे संदेश दिए जाएंगे। आज कई माध्यम हो गए हैं, लेकिन हम 10 साल से यहाँ पर देहरादून में देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी बहुत ही मतलब इंटरेस्ट इसमें ले रही है रामलीला के प्रति, क्योंकि उन्होंने हम लोग कहीं भी पहुँच जाए, कितनी उन्नति कर लें, जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा विकास संभव नहीं। ये हमारी युवा पीढ़ी समझ रही है। और आज युवा पीढ़ी, हमने पूरे प्रदेश में इसका वो भी किया, घूमे या संपर्क किया, तो हमें अभी कल ही मैं देख रहा था टीवी में जो रामनगर में रामलीला हो रही है, तो युवा पीढ़ी काफ़ी इंटरेस्ट इसमें ले रही है। हमने यहाँ देहरादून में भी देखा, आज जो युवा के पास कोई काम नहीं था वो इधर उधर घूमता था, लेकिन जब से हमने रामलीला शुरू की वो पूरा युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, संगठित है और अच्छे मतलब मार्गदर्शन उनका हो रहा है इस कार्य से, और हमें बहुत संतुष्ट है इससे। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।